और चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर बीजेपी कार्यालय में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सत्यपाल नरोत्तम जी भाई साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली साथियों, आपकी सबकी बजती रही। अतिथि हम सबके बीच में है। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अंजलि भैया से और श्री गंगा सागर भैया से कि अपने टीम के साथ में जिला अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी का एक माला में भव्य स्वागत करेंगे। साथियों, बड़ी माला के साथ में गंगा सागर भैया एवं उनकी टीम, जिनको उन्होंने सूचन किया है, सभी लोग बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय श्री राजू सिंह जी भाई साहब का, आदरणीय श्री रविंद्र जी का बड़ी माला से जोरदार स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथियों, आप सबकी तालियां बजती रही। ये बड़ा ही गौरव का क्षण है साथियों कि हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब हम सबके बीच उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर राजू कुमार सिंह जी भाई साहब बिहार सरकार के मंत्री हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। प्रदेश के महामंत्री श्री रणवीर सिंह राव जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश में शासन में प्रदेश के संगठन के मुखिया आदरणीय श्री हितानंद जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्रीमती कृष्णा गौड़ दीदी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम सबके नेता एवं विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री भगवान दास सरनानी जी भाई साहब हम सब बीच में उपस्थित हैं। इस भोपाल शहर की आन बान और शान भोजपुरी समाज का गौरव आदरणीय श्री रविंद्र यति जी जिला अध्यक्ष के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम सबके बीच में उपस्थित हैं श्री राहुल कोठारी जी प्रदेश मंत्री भाजपा हम सबके बीच में उपस्थित हैं। वरिष्ठ नेता श्री विजय दुबे जी भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। श्रीमती मालती राय जी, समाज के निष्ठावान समाज सेवी श्री अंजलि सिंह और श्री गंगा सागर जी भी हम सबके बीच में मंच पे उपस्थित हैं। साथियों, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा भोपाल शहर के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र यति भाई साहब को मैं बुलाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मंच से एक बार जोरदार तालियों के साथ में भोपाल शहर की आन बान और शान भोजपुरी समाज का गौरव आदरणीय श्री रविंद्र जी का स्वागत करें। मैं किस रूप से आऊंगा यह वक्त बताएगा, तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो हाँ मैं ही वही इंकलाब हूं। आदरणीय श्री रविंद्र जी से आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करूंगा। भारत माता की जय बिहार। भाई साहब मध्य प्रदेश बोल रहे हैं लोग, आप लोगों को बिहार सुनाई दे रहा होगा। जय बिहार, जय बिहार। रउआ सबके गोड़ लगा था नहीं। आज के बिहार दिवस के बहुत बहुत बधाई, रउआ सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पे उपस्थित बनी मध्य प्रदेश के गौरव, जो मुख्यमंत्री के रूप में पूरा मध्य प्रदेश ने पूरा देश में नाम कमाने बनी, जोरदार ताली के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत किया जाता। साथ ही देश के एकमात्र राज्य जहां 29 में से 29 को सीट भाजपा का आई बा, ओसन प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के भी जोरदार ताली से स्वागत कर जाओ। बिहार सरकार में मंत्री राजू सिंह जी पहले भी आयल बनी, वहां के भी जोरदार स्वागत कर जाओ। अब मध्य प्रदेश के संगठन के शिल्पी, के संगठन के पर्दा के पीछे रहकर लगातार रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के शिखर पर वो पहुंचावेनी माननीय हितानंद जी भाई साहब के भी जोरदार स्वागत कर जाओ। मंच पे उपस्थित बनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री माननीय भगवान दास सरनानी जी भाई साहब के भी जोरदार स्वागत कर जाओ। जोरदार और लोकप्रिय मंत्री गोविंदपुरा जहां बहुत ढेर भोजपुरी लोग रहे लो माननीय कृष्णा गौड़ जी के भी स्वागत जोरदार ताली से कर जाओ। हुजूर विधानसभा के हृदय सम्राट माननीय रामेश्वर शर्मा जी भाई साहब के भी जोरदार ताली से स्वागत कर जाओ। मंच पे उपस्थित बनी प्रदेश के महामंत्री रणवीर सिंह जी भाई साहब जो ने कार्यक्रम के संयोजक भी बनी प्रदेश के, जोरदार ताली से स्वागत कर जाओ। बिहार के माननीय वरिष्ठ नेता माननीय नरोत्तम जी के भी स्वागत कर जाओ। 2 दिन से भोपाल में बनी भोपाल के प्रथम नागरिक मालती राय जी के भी जोरदार स्वागत कर जाओ। माननीय विजय दुबे जी भाई साहब जो ग्वालियर संभाग के प्रभारी हैं, वहां के भी जोरदार रुआ सबसे परिचय 2 दिन में होता, लगातार यहाँ के मेहनत करता नहीं। माननीय विजय दुबे जी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री माननीय राहुल कोठारी जी के भी जोरदार स्वागत कर जाओ। माने हम भोजपुरी ये बोलता नहीं, लेकिन मंच के समझ में आवत होगी
हमने के वो धरती कहीं जाए जहां अंग्रेजन के सीना पर पहला गोली चलावे वाला मंगल पांडे और फिर कुंवर सिंह जी पैदा हुए रही। बिहार के धरती भगवान बुद्ध के जन्म स्थल, बिहार भगवान बुद्ध के धरती है, भगवान महावीर के धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी के धरती है। अब पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोनो चाणक्य इतना पैदा भइल, माने चाणक्य जी के धरती है, जो रणनीति के क्षेत्र में रहनी। मौर्य वंश सम्राट अशोक, मतलब एक से एक धरती पे पैदा भइलन। बिहार के कोनो ऐसा गांव ना हो कि जहां पे IAS RPS पैदा ना हो, तो ज्ञान सेना पर देश खातिर मोर मिटे वाला कोनो ऐसा गांव ना हो कि जहां सैनिक पैदा होकर शहीद ना भइल हो, वो बिहार के धरती है। कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बिहार के धरती से आयल बने, वो सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बतावल जातन चाहे मंच पे कि जितना आदमी भीतरी बान उससे आधा आदमी बहरी बुठर बान, ऐसे जोरदार ताली पूरा बिहार के जनता खातिर। मध्य प्रदेश में भाजपा के सरकार भी है, लगातार 20 साल से 15 महीना हटा दिया जाओ तो मध्य प्रदेश के जो विकास का पूरा देश में नाम चलता है, चाहे रोड के मामला हो, ब्रिज के मामला हो, चिकित्सा के मामला हो, शिक्षा के मामला हो, रोजगार के मामला हो, सुरक्षा के मामला हो। लेकिन बिहार के जब वातावरण तो सोचे के पड़ेला। लालू के राज्य में एक चारा घोटाला भई रहे, स्कूटर जो BPV 5272 स्कूटर है, 3 गो भैंस बैठ के, यानी कि भैंस बैठ के रांची से पटना इलाज के लिए गई थी, वो लालू की सरकार थी। 20 रुपए का मुर्गी 15,000 का दाना खाती थी रोज में, वो लालू की सरकार थी। लेकिन जब से NDA की सरकार बनी है, जब से भाजपा की बिहार में सरकार बनी है, आप देख रहे हैं पूर्णिया पटना हाईवे हो, पटना नालंदा हाईवे हो, पटना में जो विकास हो, पटना में सबसे बड़ा गांधी सेतु का निर्माण का मामला हो, पटना में नदियों का मामला हो, पटना में एयरपोर्ट का मामला हो। बिहार में लगातार NDA की सरकार बनने के बाद कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर जहां भी भोजपुरी वासी हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, वो बूथ हम 100% जीतते हैं। ये मैं आज मंच को बताना चाहता हूं। मैं बूथ विस्तार का भी संयोजक, और इसी तरह मध्य प्रदेश के भोजपुरी बिहारियों ने कसम खैले बनी जा कि अगर एजा हमने के सरकार बा तो बिहार में भी बहुमत के सरकार बनी। हमने के चुनाव के दौरान, चुनाव के दौरान हम लोग ससुराल जाएंगे, अपनी चुनाव के दौरान अपने मायके जाएंगे। हम लोग जब बिहार में चुनाव होगा तो अपनी मातृभूमि पर जाएंगे, और जैसे मध्य प्रदेश की विकास गाथा को हम वहां गा के अपने साले, बहनोई, दामाद और रिश्तेदारों को भाजपा के लिए तैयार करेंगे और वहां पे भाजपा की सरकार लाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज भोपाल की धरती पर हमारे भोजपुरी समाज के कार्यक्रम में जो भी छठ का आयोजन होता है वो अद्भुत होता है। 100 स्थानों से अधिक स्थानों पर होता है। भोपाल मध्य प्रदेश शासन या नगर निगम हो, हमारी छठ की संपूर्ण व्यवस्था करती है, हमारे रोजगार की संपूर्ण व्यवस्था करती है। मैं भोजपुरी समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, सब सम्मानीय मंच को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज भोजपुरी समाज के इस अभिनव कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हम सबके बीच में उपस्थित है। अब मैं IT सेल से निवेदन करूंगा कि जो 7 मिनट का बिहार राज्य से एक क्लिपिंग आई है, हम सब उस क्लिपिंग को देखेंगे। उसके बाद मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूंगा। बिहार राज्य ने एक ऐसी भूमि जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया, एक ऐसी भूमि जिसके गर्भ में आर्यभट्ट, चाणक्य और महान सम्राट अशोक जैसे रत्न पल्लवित हुए, एक ऐसी भूमि जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान का आश्रय दिया। ज्ञान, अध्यात्म और शौर्य की इस ऐतिहासिक विरासत का नाम है बिहार। 1.25 लाख से एक लड़ावा, तामय गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। अपनी वीरता से आज भी देश के युवाओं में साहस का संचार करने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। वो बिहार ही है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म और निर्वाण हुआ। पुण्य भूमि बिहार, जहां माता सीता का जन्म हुआ, जो भूमि भगवान लव कुश की वीरता की साक्षी बनी, जो प्रभु श्री राम के चरित्र को जनमानस तक पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि की कर्मभूमि है। मोक्षदायिनी फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह सुशोभित हैं। मान्यता है कि इस पवित्र नदी में पिंडदान करने से श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास और श्रद्धा के दर्शन कराता बाबा हरिहर नाथ मंदिर बिहार को सनातन संस्कृति की सुगंध से महका रहा है।
बिहार के अद्वितीय गौरव का परिचायक है कभी 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जिसकी राजधानी हुआ करती थी। दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, जिसका विस्तार भारत से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक हुआ करता था। प्राचीन शिलालेख जिसके प्रमाण दे रहे हैं, धर्म हो या ज्ञान, प्रशासन हो या कला, बिहार राजनैतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र हुआ करता था। एक तरफ बिहार के वैशाली में स्थित लिच्छवी दुनिया का पहला गणराज्य था, जहां से लोकतंत्र का उदय हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डलरिम्पल नालंदा को अपने समय का हार्वर्ड, ऑक्सब्रिज और नासा बताते हैं। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु और मेगस्थनीज के लिए भी बिहार की श्रेष्ठता को शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। बिहार के सांस्कृतिक रंगों को विश्व में बिखेर रही है प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, जिसकी जटिलता और सुंदरता आज भी जापान के मिथिला म्यूजियम के साथ बेल्जियम और नॉर्वे के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में संरक्षित है। झिझिया, झूमर और सामा चकेबा जैसे लोक नृत्य कानों और आंखों को बिहार के मधुर संगीत से तृप्त कर देते हैं। पूरे विश्व में रोशनी बिखेरता है बिहार के छठ पर्व का सूर्य, जिसकी दिव्यता और पवित्रता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, मॉरिशस, जापान, यूके समेत कई देशों को बिहार की खुशबू से भर देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक और सदियों से जीवंत बिहार की विरासत को एनडीए सरकार अपने प्रयासों से सींच रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बिहार की अद्वितीय पहचान नालंदा विश्व। प्रदेश के महामंत्री और इस कार्यक्रम के अभियान के प्रभारी भाई रणवीर सिंह रावत जी, भोपाल की हमारी महापौर आदरणीय श्रीमती मालती राय जी, बिहार से हमारे बीच पधारे श्री सत्यपाल नरोत्तम जी, इस अभियान के हमारे सहयोगी आदरणीय विजय दुबे जी, राहुल कोठारी जी और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी सिंह जी, गंगा सागर यादव जी और भोजपुरी समाज का नेतृत्व करने वाले आज इस भोपाल जिले के हमारे नौजवान सम्मानीय अध्यक्ष भाई रविंद्र यती जी, उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ लोग, यहाँ प्रथम लाइन में भी बहुत लोग बैठे हैं जो समाज में अपना अपना स्थान रखते। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी राजीव जी, कल प्रबुद्ध लोगों का बिहार के जो हमारे इमिनेंट पर्सन है उनका कल एक कार्यक्रम रखा था, मैं उसमें उपस्थित था। तो अभी संचालक कह रहे थे कि 2.5 लाख की संख्या में भोजपुरी समाज के लोग रहते हैं। ये मात्र 2.5 लाख संख्या नहीं है, एक एक आदमी 2-2-2.5 लाख लोगों को प्रभावित करने वाला यहाँ पर बैठा है। तो ये संख्या बता करके इसको मत ले जाओ। बिहार का आदमी ये अपनी कर्मठता के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए दुनिया के किसी भी कोने में स्थान बनाने वाला व्यक्तित्व है। इसलिए आज यहाँ पर जो इतनी बड़ी ताकत यहाँ पर उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पर आदरणीय राजीव कुमार सिंह जी हमारे बीच यहाँ पर आए हैं और मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हर समाज को कैसे मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं, लगातार उनका ध्यान इस बात पर जो रहता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारा सौभाग्य की इतनी बड़ी ताकत आज भारतीय जनता पार्टी में भोपाल के अंदर और मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर विराजमान है। मैंने बिहार का भी पूरा दौरा किया है। बहुत ठीक ही कहा राजीव कुमार सिंह जी ने कि देश के अंदर धर्म और आध्यात्म से लेकर भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है तो बिहार के लोगों ने बखूबी पूरे देश के अंदर इसको निभाने का काम किया है। जिस लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अभी राजीव जी ने बहुत ठीक कहा। लोकतंत्र के बारे में दुनिया के अंदर, केवल भारत के अंदर नहीं, दुनिया को अगर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी अगर किसी ने पहली बार सिखाया है और इसको करने का प्रयास किया है तो वो वैशाली गणराज्य है जिसने डेमोक्रेसी देने का काम पूरी दुनिया को दिशा दी है।
और अगर डेमोक्रेसी पर किसी ने आघात किया, इसी का नाम बिहार है कि डेमोक्रेसी हमने दी, लोकतंत्र की परिभाषा हमने दी, और अगर किसी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया तो लोकतंत्र प्रहार करने वाली कांग्रेस को जवाब देने का काम भी बाबू जयप्रकाश ने इस बिहार के अंदर आंदोलन खड़ा करके उस लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किसी ने किया तो बिहार के आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने इसकी भूमिका देश के अंदर निभाई। तो इसलिए बिहार की अपनी भूमिका है, एक नहीं, हर क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूं कि दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, मैं तो पूरे भारत के अंदर घूमा हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं एक बार चला गया, राजीव जी आसाम के मैं दौरे पर था, तो जहां भगवान परशुराम जी का परसा जहां पर उन्होंने छोड़ा है नदी के अंदर, तो मैं उस स्थान पर गया था, तो वहां कोई नहीं, दूरस्थ क्षेत्र के अंदर मैंने देखा कि वहां एक आदमी, छोटी सी दुकान लगी है, हम उसके यहाँ चाय पियेंगे, तो मैंने पूछा कि कहां के हो, तो उन्होंने कहा कि हम तो बिहार के रहने वाले हैं। तो दुनिया के किसी भी कोने में छोटे से काम से लेकर, आज अभी रविंद्र जी हमारे कह रहे थे जिलाध्यक्ष कि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर एक से इमिनेंट लोग, चाहे वो आईएएस होंगे, अभी कल चर्चा हो रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के जितने एसपी रहे वो ज्यादातर कहां से आए, तो बिहार के ही रहने वाले थे, और भी प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में, हरेंद्र कुमार जी बैठे, ये हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे, विद्यार्थी परिषद के मोहन जी को ही बता रहा था, मध्य प्रदेश नहीं, देश के आईएएसओ को ट्रेनिंग देने का काम मसूरी के अंदर आदरणीय हरेंद्र जी ने लंबे समय तक किया है। ऐसे बिहार के योग्यता, क्षमता और व्यक्तित्व के धनी आज बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर लोग रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्पना देश को दी है कि हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान में सभी राज्यों के उनके स्थापना दिवस को मना करके उन राज्य के लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप जो भाई और बहन यहां पर आए हैं, बिहार के हम सब हैं, भोजपुरी संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप भी मध्य प्रदेश की बड़ी ताकत है जो यहां पर बैठे। और इसलिए मैंने देखा कि सुरेंद्रनाथ सिंह जी हमारे जिले के 3 बार अध्यक्ष रहे, यहां के विधायक रहे, वो भी भोजपुरी समाज के थे, और भाई रविंद्र भी जिले के अध्यक्ष बने तो किसी की कृपा से नहीं बने, या हमारी किसी की कृपा से नहीं, एक नौजवान संकल्प के साथ अपने कर्मठता के आधार पर काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। तो ये यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं, हम सब मिलकर के संपूर्ण भारत को ये ताकत, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं तो धन्यवाद करता हूं कि पूरे देश के अंदर 75 स्थानों पर आज, कल और आज 75 स्थानों पर 25 राज्यों में बिहार दिवस मनाने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के भोपाल के विकास के लिए, मध्य प्रदेश को ताकत देने के लिए अपनी योग्यता और क्षमता को संपूर्ण तौर पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिहार का हमारा जो नौजवान है, बिहार के हमारे जो सभ्रांत लोग हैं, इनके विश्वास और प्रतिबद्धता, ये इनके जीवन के कर्मशीलता में कूट कूट करके भरा है। विश्वास है तो है, ये अगर कहीं से सीखना है तो बिहारियों से सीखना है कि वो जान गंवा सकते लेकिन धोखा नहीं दे सकते। और ये मैंने अपने जीवन के अंदर देखा है। कल मैंने उदाहरण दिया था, यहाँ देने की बहुत जरूरत नहीं है, मैं जब कॉलेज का विद्यार्थी था तब मेरे साथ एक बिहारी था, एक छोटा सा हमारा काम करने वाला, लेकिन उसकी कर्मठता और उसका विश्वसनीयता ऐसी थी कि मैं खुले तौर पर कह देता था जहां मैदान में कूद जाए ये पीछे खड़ा है। ऐसी विश्वास अगर कहीं है तो बिहार के लोगों की कर्मठता में, उनके कर्मशीलता में, उनके व्यक्तित्व में है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के बिहार दिवस के अवसर पर संकल्प लेकर के आदरणीय राजीव सिंह जी यहाँ आए हैं और उन्होंने जो हमसे कल्पना की है आगामी आने वाला चुनाव बिहार का, जो भारत के लोकतंत्र का
जननी है, वहां पर लोकतंत्र को जीने वाली पार्टी की सरकार अभी है, लेकिन कॉन्वर्सेशन में है। आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक एक व्यक्ति, मध्य प्रदेश के रहने वाले इतने, यहां ये सिंबॉलिक है, लेकिन पूरे बिहार के सभी लोग जो रहते हैं मध्य प्रदेश के कोने कोने में, मैं आज आपसे आह्वान करता हूं, हम सब मिलकर के आज से तैयारी करेंगे कि बिहार के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को, सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित शाह जी से लेकर हमारा बिहार का जो नेतृत्व है और राजीव जी हमारे बीच आए, हम सब आश्वस्त कर दें कि आप चिंता मत करो, आज से ही बिहार के अंदर एक एक व्यक्ति से संपर्क का अभियान शुरू हो जाएगा। यही आज आप सबसे अपील करते हुए मैं आप सब लोगों से चाहता हूं। राजीव जी एक बात कहना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने भाषण में शायद उनसे छूट गई, तो मैं, राजीव जी ने मोहन जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कन्वे कर दिया है कि हमारे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से जो गौरव है बिहार के, उनके नाम से भोपाल के अंदर एक पार्क उनके नाम से बने। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस भावना के साथ आपके बीच बात कहेंगे, तो यही इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब मिलकर के बिहार को भी हम नई दिशा और नई ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी बिहार के मेरे भाई और बहनों का बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बात आपसे कहता हूं, भोपाल का कार्यालय प्रदेश का, जिले का कार्यालय भाई रविंद्र जी के नेतृत्व में, हमारे सभी सम्मानीय विधायकों के नेतृत्व में, हमारे सांसद सब मिलकर के आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम सब मिलकर के काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 दिन पहले आदरणीय विजय दुबे जी भाई साहब ने बोला था कि संख्या कितनी नहीं कि लोग कितने रहेंगे, उनके रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है। तो मैं सामान्य मंच को बताना चाहूंगा, 5 दिन पहले ही माननीय जिलाध्यक्ष श्री रवि दत्ती जी ने बता दिया था भाई साहब, इस क्षेत्र से, इस बिहार के क्षेत्र से, इस विधानसभा से क्षेत्र से लगभग 2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और मैं आज आपको बता रही हूँ, प्रसन्नता होगी कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी 2547 रजिस्ट्रेशन आज हमारे ऑनलाइन हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी को बधाई। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री सम्मानित श्री राजीव जी भाई साहब से 2 शब्द और कहेंगे। अध्यक्ष जी के आदेशानुसार अब मैं यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं एक आग्रह के साथ, विनम्र आग्रह के साथ हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार से आते हैं, अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया है। तो मैं चाहूंगा इस मंच के माध्यम से मैं बुलाऊं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। निश्चित रूप से भोपाल में कहीं न कहीं हमारे बिहारियों के सम्मान के प्रति भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रताप जी की प्रतिमा कहीं स्थापित की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आवे और अपने आशीर्वचनों से हम लोग अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार दिवस वैसे तो कल था, ये 3 दिन चलता है। बिहार हम सबका सौभाग्य है, बिहार दिवस के अवसर पर हमारे बीच हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कृष्णदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो, हमारे बीच अभी जिन्होंने डिमांड भी की, हमारे लिए अपनी सरकार बनाने में भी जिसकी भूमिका थी, और हमारे बीच भाजपा का प्रचार करते हुए अब खुद सरकार में भी है, ऐसे माननीय मंत्री श्रीमान राजीव कुमार सिंह जी, हमारे बीच प्रदेश के महामंत्री मोर्चों के प्रभारी श्रीमान रणवीर सिंह रावत जी, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान हितानंद शर्मा जी, बिहार राज्य के वरिष्ठ नेता
श्रीमान सतपाल नरोत्तम जी, आपका भी अभिनंदन है। ताली बजाओ तो सबके लिए बजाओ, छाट छाट के मत बजाओ यार। हमारे लिए सारा मंच इसी सम्मान का हकदार है। मुझे मालूम है कि बिहार की ताली पता नहीं कहां तक ले जाती है। परमात्मा की दया है ये विशेष धरती। मंच पर ही विराजमान हमारे संगठन की वरिष्ठ नेता, पूर्व महापौर, सरकार की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर पूर्व प्रोटेम स्पीकर, वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री, नाम ही भगवान है, आपके यहाँ भगवान की धरती से संपर्क आता है, भगवान नाथ सरनाने जी, मंच पर मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन है। मंच पर मौजूद, मुझे तो आज मालूम पड़ा रविंद्र जी क्या ठोक के भाषण दे रहे थे, आप मजा आ गया हमारे जिला अध्यक्ष। ऐसे भर भर के बोल रहे थे, मेरे तो 2 बार विश्वास नहीं हुआ कि क्या हुआ है। मजा आ गया झूम झूम के अच्छे से भाषण देने में। मंच पर मौजूद वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती अंजनी सिंह, श्री अंजनी सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी गंगा सागर जी यादव साहब, माननीय हरेन जी, माननीय विजय दुबे जी भी है हमारे वरिष्ठ नेता, संगठन मंत्री, और जाने अनजाने जो नाम छूट गए सबकी क्षमा चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन पूरे एक बार सवाल के माध्यम से। बिहार की बात अगर निकलती है तो ये बात सही कि 1912 में बिहार राज्य का नामकरण हुआ और बिहार राज्य स्वतंत्र अपने आप में अस्तित्व में आया। लेकिन ये 20वीं शताब्दी के पीछे जाओ तो हम आज के दौर में भी देखें, वैसे हमारे इस देश के अंदर के जितने भी राज्य, किसी राज्य का नाम भगवान कृष्ण पे नहीं, एकमात्र राज्य बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बताओ, भगवान के नाम पे आपका राज्य, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। परमात्मा के नाम पर हमारी सनातन संस्कृति की धारा जहां से बहती, वो बिहार की धरती है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और बिहार से कितने प्रकार से मध्य प्रदेश का संबंध जुड़ा है, इसकी लंबी श्रृंखला हमारे देश के ऊपर, देश के अंदर लगातार लंबे समय से सत्ता को चलाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर आज का जो भारत है, इस भारत के कुछ और हिस्से जोड़ेंगे तो बेहतर भारत जाएगा थोड़ा आगे तक का। और ऐसे में जब जाओगे तो अरब से लगाकर के अफगानिस्तान के आगे तक का सांस्कृतिक भारत का वो नक्शा और भारत की सत्ता ताकत के साथ सब व्यवस्थाओं पे पकड़ बना के चले। तो वर्षों से एक व्यवस्था बनी हुई थी। व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे लिए सम्राट पाटलिपुत्र पटना में बैठेंगे और भावी सम्राट अपने उज्जैन में बैठेंगे। ये अवंती जनपद का रिकॉर्ड रहा। ये व्यवस्था हमारे 16 जनपदों में से सर्वाधिक महत्व का जनपद पाटलिपुत्र के बाद ये हमारे वर्तमान के उत्तर और मध्य पूरे देश के लिए ये सारे सत्ता के सूत्र संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश में अवंती जनपद के माध्यम से होता है। इसलिए अशोक भी सम्राट बने, उनके पहले वो 10 साल तक गवर्नर थे हमारे उज्जैन में। ये गवर्नर मतलब राज्यपाल के नाते थे, जो राजकुमार, भावी राजकुमार। और ये विदिशा जहां से उनकी पत्नी से उनका विवाह हुआ, फिर उनके संघमित्र और महेंद्रा जो उनके अपने बेटे बेटी जो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए गए बौद्ध धर्म का, कई इतिहास, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ा है। सम्राट विक्रमादित्य ने जब विजय पताका फहराना चालू, मुझे इस बात का भी आनंद है, शिक्षा के मामले में
हमारा प्रदेश और बिहार, पहले सांदीपनि आश्रम का रिकॉर्ड सबको मालूम है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा अगर कहीं तो अवंतिका उज्जैन में हुई और शिक्षा की महत्ता बिहार ने अपनाई, तो सांदीपनि गुरु का आश्रम के समान उससे भी अच्छे बोध गया तो बाद में गिनेंगे, लेकिन तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये अपने यहाँ जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये बोलने के लिए नहीं है, ये करके दिखाने के लिए। हमारे शासन के सत्ता सूत्र सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करते हुए सभी प्रकार के जीवन में सबको ये उदार भाव ला करके, जैसे भगवान कृष्ण ने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब उपनिषद जो ग्रहण किए थे, सत्ता के सूत्र के आधार पर वो सारी व्यवस्थाओं के लिए दुनिया के राजकुमार जहां राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसे वो विश्वविद्यालय रहे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, कहां से आते थे लोग दुनिया के अंदर। अगर आने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए तरसते थे तो वो बिहार के लिए तरसते थे, भारत के लिए तरसते थे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि परमात्मा की दया से संबंध तो इतने सारे बता सकता हूं कि मूल विषय से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अभी जब मैं बात करूंगा तो ये भी नहीं भूलूंगा कि हमारे बीच 1000 साल बोला, विक्रमादित्य 2000 साल पहले वाले हैं, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले वाले हैं, लेकिन 2200 साल पहले सम्राट अशोक का संबंध मैंने बताया, लेकिन एक ताजा संबंध भी है। ताजा संबंध कैसा है? ये अपने भोपाल ताल में राजा भोज है, और हमको मालूम विधर्मियों ने जब आक्रमण किया तो यहाँ के परमार वंश के शासक और यहाँ के नागरिक देश के अंदर धर्म बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके बिहार की शरण में गए। ये हमारा वो अतीत का गौरवशाली पक्ष भी है। इसीलिए कहा जाता कि वो गए तो भोजपुरी की भाषा, ये जो भोजपुरी है ये राजा भोज से जुड़ती है, ये भी है गौरवशाली पक्ष। भोजपुरी का संबंध राजा भोज के शासनकाल से। इसलिए राजू सिंह जी आपने एक नाम बोला, मैं उसके प्रमाण भी देता हूं। ये कुंवर सिंह जी जो 1857 के क्रांतिकारी रहे, तो यहाँ के शासक वर्ग जब वहां जाकर के शरण ली तो इनके लिए आज भी उस ठाकुर वंश में उज्जैन ठाकुर करके उस राजवंश के नाते से उज्जैन से उनके संबंध मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। हमें इस बात का गौरव है और कितना अच्छा लगता है जब कुंवर सिंह की बात करते हैं। यद्यपि 1857 में कौन किसी से कम नहीं था, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी, एक से बढ़कर एक संघर्षशील योद्धा, लेकिन कुंवर सिंह की बात ही अलग थी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में योद्धा बन के संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आगे बढ़े। और कुंवर सिंह जी पे जो आशीर्वाद बिहार का रहा है, बिहार का लड़ाका कैसे लड़ता है ये उदाहरण है। नाव से जाने के समय युद्ध में इधर से थोड़ी ताकत कम हो रही, सामने ताकत जुटा के और लड़ने का संकल्प। और कुंवर सिंह अपनी तलवार चलाते हुए, जगह बनाते हुए नाव से गंगा पार हो रहे हैं। तो गंगा पार होने में जैसा होता आया है, अंग्रेज हमेशा षड्यंत्र करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं, छिपके वार करते हैं। नाव में बैठने के बाद सामने लड़ने की ताकत नहीं थी हमारे कुंवर सिंह जी से। तो जब निकल गई नाव थोड़ी आगे तो वहां से गोली मारी, हाथ में गोली लगी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में, अंदाज लगा लो, और खून का फव्वारा छूट पड़ा। ऐसे घटनाक्रम में कुंवर सिंह जी को लगा कि मुझे और जीना है, और लड़ना है। हाथ में गोली लगी और गोली का जहर फैलेगा। साथ में 2 सैनिक थे, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी एक जहर से तो बचना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये तलवार लो और मेरा हाथ काट दो। जो सेवक थे उनके लिए लगा कि जीवन में ये कितना कठिन काम है। महाराज जिनने उनको अन्न दिया, जीवन दिया, वो हाथ में तलवार लेकर के महाराज पे वार करने को तैयार नहीं थे। महाराज ने तलवार छीनी, अपने हाथ से अपना हाथ काट के गंगा में फेंक दिया। ये कुंवर सिंह जी का इतिहास, ये हमारा क्रांतिकारियों का और हमारा जो परस्पर संबंध मैंने बताया। और उसके बाद मैं समझता हूँ आज तो मेडिकल साइंस बहुत उन्नत है।
उस दौर में भी वो हाथ में पट्टी बांध करके लगभग 1.5-2 साल तक और युद्ध करते रहे। ये कुंवर सिंह जी का क्रांतिकारियों के प्रति और देश की आजादी के लिए ललक दिखाई दी। मैं माननीय अध्यक्ष जी को याद करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी ने अच्छी बात कही है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 2 लाख से लड़ाऊं। मुझे ध्यान गया कि हमारे 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहिब से ही आते हैं। तो ये हमारा वहां का जो एक तरह से आपका मनोभाव है, हमने गुरु गोविंद सिंह जी के मुंह से सुना है। आजादी की लड़क जिस प्रकार से मुगलों से वो लड़ रहे थे, उन्होंने कहा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हो। ये बिहार की भाषा है, ये बिहार का ही भाव है, बिहार की क्षमता है। एक नहीं, ऐसी कई बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर जब मैं बात करता हूं तो थोड़ा अटपटा लगता है। जाने अनजाने हमारे बीच हमारे पूर्वजों के जो योगदान है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। पता नहीं वोट के चक्कर में लोग अपनी जड़ों को क्यों छोड़ देते हैं। जो जड़ से चला जाता है वो पता नहीं परमात्मा उसका क्या होता है। इकबाल ने तो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, वो कुछ बात है हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ने की, अपनी भारत माता की जड़ों से जुड़ने की, हमारे देश और धर्म पे मान सम्मान करने की, हमारी इन सारी व्यवस्थाओं के तरफ दृष्टिपात करने की। हम सब जानते हैं कि जब बात कर रहे हैं हम बिहार के साथ, तो हम अपने आदर्शों को भी कैसे भूल सकते हैं। आपने बहुत सारे नाम बताए, महावीर स्वामी से लगा करके गौतम बुद्ध तक, लेकिन भगवान कृष्ण को भी हम स्मरण करें। भगवान कृष्ण ने अपने जीते जी सनातन संस्कृति के लिए, चाहे कोई कितना भी सत्ताधीश ताकत में हो, उसके खिलाफ लड़ने का उनका अपना रिकॉर्ड रहा है। और इसीलिए आज के इस दौर में हमने हमारी सरकार के द्वारा तय किया है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद, क्योंकि बिहार में शिक्षा का औसत, बिहार में शिक्षित विद्यार्थियों के बाद उनकी क्षमता योग्यता से IAS, IPS, पता नहीं कितने प्रकार के जो भी काम करता बिहार का व्यक्ति, वो अद्भुत करता, ये गारंटी पक्का है। उसकी क्षमता अपार, लेकिन अवसरों की अनुकूलता की जो प्रतिकूलता हुई, उसका जो नुकसान उठाया, उसने बिहार ने बहुत कीमत उसकी उठाई है। इसलिए आज हम वापस उस तरफ जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं आज एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया कि भगवान कृष्ण जब कंस को मार करके शिक्षा ग्रहण करने आए, तो भगवान का ये बड़ा पक्ष की शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए, तो आने जाने के मार्ग को रेखांकित करते हुए जहां जहां उनकी लीलाएं हुई, जहां जहां इतिहास हुआ, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में। ये हमारा सौभाग्य। जब हम तीर्थ बनाने की बात कर रहे हैं तो उनके कई ऐतिहासिक स्थान, अभी राजस्थान की सरकार भी हमारे साथ जुड़ी। जोरदार अभिनंदन करो राजस्थान वालों के साथ। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में कभी एक स्थान पे नहीं ठहरे। उनके जीवन का एक सबसे बड़ा ये कठोर सत्य भी है कि वो देश धर्म के लिए भावनाओं से ऊपर उठकर सदैव अपने धर्म के लिए जीने की बात कह नहीं रहा, करके भी दिखा रहा है। इसलिए जब जब भी किसी देश के अंदर कई प्रश्न उठे, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो बात से समझे बात, जो बात से नहीं समझे उसको युद्ध में मात देने का काम किसी ने किया है तो भगवान कृष्ण ने किया। जब तक वो रहे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से उनने अपने लगातार अभियान चलाए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुझे मालूम है भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्बु ने भी एक मंदिर, सूर्य मंदिर बनाया था बिहार के अंदर, पूर्वाक के अंदर। तो उस मंदिर को भी आप तीर्थ के रूप में बनाएंगे। और साथ साथ ये हमने कहा है कि रुक्मणी हरण की घटना असम से जुड़ती है। रुक्मणी जी मूलतः असम के ऊपर के हिस्से में आती थी, लेकिन भगवान कृष्ण तो उस समय द्वारका में थे। लेकिन उस प्रसंग से जुड़ता है पूर्वांचल से हमारा संबंध। एक और संबंध आता नरकासुर को मारने के लिए भगवान कृष्ण द्वारका से बिहार होते हुए असम पे गए थे। घटना हम सबको मालूम है, केवल जानकारी के लिए बताता हूँ। जाने अनजाने भगवान का वो जो पुरुषार्थ पराक्रम है हमसे अपराध हो जाता है कि भगवान ने, नरकासुर ने संकल्प किया कि मैं इस देश की राजकन्या 21,000 इकट्ठी करूंगा
और 21,000 से विवाह करूंगा। ये संकल्प किसने किया? नरकासुर ने। और ये जब तक पांडव कौरव का युद्ध भी हो गया, लेकिन ऐसे में भगवान कृष्ण के कान पे ये बात आई कि एक आदमी ने कहा कि मैं अपने बल के ऊपर एक राजकन्या इकट्ठी करूं, और 21,000 इकट्ठी करने के चक्कर में 18,000 तो इकट्ठी कर ली थी उन्हें, 16,000 इकट्ठी कर ली थी उन्हें। भगवान कृष्ण का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत बात है। इतने से कौन विवाह कर सकता है कि अन्याय है? भले वो ताकतवर है, उसका तरीका भी था, जो मन से माने तो मन से लिया था, जो मन से नहीं माने तो युद्ध करके छीन के लाता था। भगवान कृष्ण ने द्वारका से जाकर के असम के ऊपर नरकासुर से वध करके नरकासुर का 16,000 राजकन्या को फ्री कराने का काम किया था, आजाद करने का काम किया। ये बड़ा गौरवशाली इतिहास। ऐसे में वो बिहार से आए गए, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा बिहार के इस क्षेत्र के जानकार लोगों को, धर्मों के जानकार लोगों को, भगवान कृष्ण जिस मार्ग से गए, मुझे लगता है आप टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन स्थान का चयन करके हम और आप एक वापस नया अभियान लगाएंगे, भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से, भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से जो पुरुषार्थ पराक्रम हुआ था, अन्याय कभी भी हो, कहीं भी हो, उसका विरोध करना चाहिए। इस नाते से वो बड़े महत्व के स्थान बनेंगे। हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कमेटियां बना ली, वो कमेटियों की बैठक भी हो रही। हम काम कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इसके माध्यम से आप भी जुड़ेंगे। लेकिन अब मैं दो बातें और करना चाहूंगा। जब मैं बिहार के लोगों के बीच बात कर रहा हूं, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमने अच्छे गांवों का नाम वृंदावन गांव करने की घोषणा की है, जो सब प्रकार के समर्थ हो, गांव के अंदर सुशासन हो, आपस का भाईचारा हो, एक दूसरे को लेके चलने की भावना हो, शासन के सूत्रों की योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो। और एक और बात, जिसके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल पे भी हम काम कर रहे हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल, जो गाय पाले वो गोपाल। तो हम तो अपने जिस आदर्श की बात करते हैं, आपके यहाँ जो राजवंश में है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनके तो 3-3 पीढ़ियों ने सरकार चला ली। वो खुद बन गए, उनकी पत्नी को बना दिया, बेटे को बना दिया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। जरा उनसे भी पूछ लेना कि भाजपा ने एक अपने यदुवंशी को बनाया, वो ये कर रहा और ये क्या कर रहा है, इनसे भी पूछ लेना, इनके अपने रिकॉर्ड उनसे मांग लेना। एक तरफ भगवान राम और कृष्ण के नाम पर हमारी संस्कृति चलती है, जिसके कारण से देश और दुनिया, भारत के बाहर जाकर के कहीं भी आप कोई कहे आप कहां से आए हो, आप केवल ये जवाब दे दो कि मैं राम कृष्ण की धरती से आया हूं। अपने आप कोई भी विदेशी हो, वो मान लेगा कि हाँ आप भारत से आए हो। लेकिन दुर्भाग्य से वोट के लालच में कांग्रेस और उनके जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे विपक्षी कहलाते हैं, इनने सदैव भगवान राम और कृष्ण का मार्ग रोकने का प्रयास किया है। हमको मालूम है अयोध्या के मामले में राम जी का रथ किसने रोका था? लाल कृष्ण आडवाणी जी का। वो पाप सबके माथे है, आपके सामने, उसको उल्लेख करने की जरूरत है। जो राम का नहीं हुआ वो किसी और बड़े बनते हो तो पूछ लेना। राम जी का तो मंदिर धूमधाम से बन गया, बोलो जय जय श्री राम। ज्यादा देर नहीं हुई है। आप ये भी प्रश्न कर सकते हो कि चलो भैया आप कह दो कि हाँ राम सबके, आप तो बोर्ड सबको दिख रहे हैं, हमारे भी है, हमारे भी हुए, तो दर्शन कभी करने गए हो तो फोटो बता देना। और कोई बात नहीं, अभी जमुना जी का किनारा खाली है, गोपाल कृष्ण बुला रहा है, अब तो बता दो कि वहां मंदिर बनाने की बात कर लो। वो एकदम तो बताओ, कोई बोलने वाला है, आप उनसे पूछेंगे जो सत्ता के दरमियान आना चाहेंगे। हमने तो इस बात को लंबे तरीके से कहा है। मैं मान के चलता हूं एनडीए की सरकार के नेतृत्व में जो आपकी सरकार काम कर रही, जोरदार अभिनंदन करो। ये है सरकार हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दिल्ली ने बिहार सरकार को मदद करते करते जितना मैंने गौरव गाथा का गान किया है, वो तक्षशिला, नालंदा, उन विश्वविद्यालयों को पुनर्जीवित करने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का गर्व, लगातार हाईवे, कितने हाईवे बनाए, कोई गिनती कर सकते हैं क्या? लेकिन सारे हाईवे और कोई ट्रिपल आईटी, आईआईटी, आईआईएम, सारे जितने भी प्रकार के संसाधनों के साथ बिहार को आगे जितना बढ़ा सकते हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सब कुछ आशीर्वाद बिहार को मिल रहा है। तो बिहार करवट बदल रहा है, और बिहार की बदलती करवट केवल बिहार के लिए नहीं है, बिहार ये पूरे देश के लिए जरूरी है कि वहां हमारी एनडीए की सरकार फिर बने, उस दिशा में हम आगे बढ़े।
हमारा आपका ये जो वर्तमान का समय है, जब एक के बाद एक हमारी विजय पताका फहराती जा रही है, तो आज का समय आपके लिए इस नाते से भी बहुत महत्व का है। सही कहा था हमारे संचालन करने वाले ने कि आपको आपके माता पिता के माध्यम से, जब आप कहीं अपना जन्म तो बिहार में हुआ है, लेकिन लालन पालन हमारे यहाँ हुआ है। तो लालन पालन होने में हमको मालूम है यशोदा का नंदलाला सीधा नहीं था, और यशोदा का नंदलाला सर्व काम में समर्थ था, वो सारी चीजों को लेके चलने वाला था। तो अन्याय के इस युद्ध में आप भी सब साथ दोगे, ऐसे सारे गोपाल कृष्ण बेटे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई, और निश्चित रूप से राजकुमार जी मैं तो बोलूंगा नहीं, अभी खत्म थोड़ी करिए। अभी तो मध्यांतर एक बड़ी अच्छी पिक्चर थी, उसका किस्सा सुना देता हूँ। अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में कहीं गवाही दे रहे थे, और गवाही देते देते वो पिक्चर में ईमान धर्म, मैंने तो पिक्चर का साठ याद दिलाता हूँ। तो पिक्चर में वो झूठी गवाही देने खड़े हो गए। अब झूठी गवाही देने गए, और झूठी गवाही में जज साहब के सामने वो अपने बयान कर रहे हैं, ये गंगाराम ऐसा था वैसा था, ये था वो था। ये वकील साहब सामने वालों को समझ पड़ गई कि ये बत्ती दे रहे हैं, जिनको देखा नहीं गंगाराम। तो उन्होंने एक छूटते ही नया प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये बताओ कि वो गंगाराम कितना बड़ा था। कितना बड़ा था इन्हें देखा हो तो बता, इन्हें तो देखा ही नहीं, ये तो रोजे गले पड़ गए। उन्होंने कहा क्या करे, उन्होंने घूमते घामते ऐसे जैसा होता है ऐसा हाथ करके ऐसे करते रहे।